रिश्तों की डोर से बंधा अपना रिश्ता, जैसे जिंदान की तन्हाई में तड़पता रिश्ता, ये जिंदगी जैसे जिंदान है। तुमने आदिल से शादी जानबूझकर की ताकि मेरे सामने रह सको, मुझे जला सको, मुझे तड़पा सको। हाँ, की है जानबूझकर, क्योंकि तुमने मुझे तड़पाया था, मुझे जलाया था। अब मेरी बारी। हमें अब अपने आने वाले बच्चे के लिए तैयारी करनी चाहिए। अभी से? जल्दी का है, वक्त तो ऐसे गुजर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ऐसे नहीं गुजरेगा, बहुत दूर है अभी। मेरा तो बस चले तो वक्त अभी आ जाए और मैं सबके पास जाऊं, मिठाइयां बांटूं, सबका मुंह मीठा करूं। इससे बहुत बड़ी गलती हो गई लिप्टन। जाने अनजाने में तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती हो गई। मैं माफी के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुमसे माफी मांगने आया हूँ। प्लीज माफ कर दो। ये जिंदगी जिंदान है। कहाँ गए थे तुम? लुबना के पास। क्यों? अपनी गलतियों की माफी मांगने गया था। तुमने कुछ गलत नहीं किया सर। तुम क्यों माफी मांग रहे हो उससे? वो ऐसे काबिल थी। मेरे दिल पर बोझ था, माफी मांग के हल्का कर लिया। बोझ नहीं था। तुम अब भी उसी से मोहब्बत करते हो। शट अप फराह, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो? तुम्हें जितना चीखना है चीख लो। अच्छी तरह जानती हो तुम वहां क्यों गए थे। हाँ, बनने वाली है ना वो। मुबारकबाद देने गए थे तुम उससे, उसके हाथ से मिठाई खाने गए थे बस। फराह, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम सोच समझ कर बात करो। मैं जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। वो घटिया और बेहुदा हो रहा है, तुम्हें अपने जाल में फंसाना चाहती हो और कुछ नहीं। तुम ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रहे हो ना कि वो माँ बनने वाली है, मैं नहीं बन सकती, है ना? अल्लाह ना करे बेटा, कैसी बातें कर रही हो। देखना अल्लाह तुम्हें ये खुशी जरूर देगा। कैसे? आपके होते हुए कैसे हो सकता है ऐसा? क्या? आप मेरे साथ भी वही करिए ना जो आपने लुबना के साथ किया। आप मुझे भी ताबीज पे ला रही है ना? असल इन्होंने लुबना के साथ भी यही किया था और अभी मेरे साथ भी यही कर रही है। चुप करो तुम, चुप करो। दिमाग खराब करके रख दिया मेरा तुम दोनों ने। अम्मी आप भी जाए यार यहाँ से। आप दोनों ने मिलकर इस घर को एक जेल बना दी है। घर में आते तो मेरे दिमाग की नसें फटने लगती हैं। चिप जिंदान बना दिया घर को। सुनो फराह, मेरे बेटे को मेरे वो ऐब बता के जो करने पे तुमने मुझे उकसाया, तुम खुद उसकी नजरों में बहुत अच्छी बन जाओगी। एक बात याद रखना, नाखून से गोश्त कभी अलग नहीं होता। वो मेरा बेटा है। आज मुझसे नाराज है तो हो, कल हम फिर से एक हो जाए। लेकिन तुमसे अगर वो बदगुमान हो गया तो फिर कभी तुम दोनों एक नहीं हो सकोगे। याद रखना ये बात। धमकियां दे रही हो मुझे? धमकियां नहीं दे रही हूं, समझा रही हूं। समझा रही हूं कि मेरा बच्चा बहुत अजीज, बहुत तकलीफ में है। उस पर रहम करो, उसे और अजियत मत दो। हेलो, क्या हाल है कोमल? हाय, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ।
क्या हुआ कोमल, सब खैरियत है ना? तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप ठीक नहीं लग रहे। मेरी बात छोड़ दो, जो मेरे नसीब में है मैं वही बात। तुम बताओ, तुम क्यों मिलना चाहती हो? तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या आप घर आ सकते हैं? तुम वाकई चाहती हो कि मैं तुम्हारे घर आऊं? क्यों आप नहीं चाहते? चाहता हूं, लेकिन तुम्हारे घर नहीं आना चाहता, तुमसे मिलना चाहता। जो गलतियां मुझसे हुई हैं, जाने अनजाने में जो भी मैंने तकलीफें तुम्हें दी हैं, उसके लिए तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। आपने कुछ गलत नहीं किया भाई। आप मुझे बताएं आप कितनी देर में आएंगे? अरे आ रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम। शहजाद, मेरी बहन से तमीज से बात करना। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? तलाक देने आए हो ना? तो कौन रोक रहा है तुम? दो तलाक दो, जाओ यहां से, दफा हो यहां से। आज भी मुझसे हाथ मिलाना पसंद नहीं करोगे? वालेकुम अस्सलाम। मुझे माफ कर दो शहजाद, जाने अनजाने में मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखा। मैं जानता हूं जो मैंने किया वो सब गलत था, मैं अपनी गलती पे शर्मिंदा भी हूं। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि तुमसे आंखें मिला के बात कर सकूं, ना ही मेरी इतनी औकात है। जो सब मैंने लुबना के साथ किया। लुबना अब आदिल के साथ बहुत खुश है माशाल्लाह से, बहुत अच्छी जिंदगी गुजारे। अच्छा होगा अगर हम पुरानी बातों को ना दोहराएं। अरे भाई, अस्सलाम वालेकुम। कोमल, कैसी हो? कैसी है मेरी बहन? मेरी आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए। जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, बहुत से शिकवे, बहुत सी शिकायतें होंगी ना तुम्हें मुझसे। शिकायतें थी पर अब खत्म हो गई। आप अंदर आए ना। हाँ आओ ना बेटो। और बताओ। मैंने एक बहुत जरूरी बात बताने के लिए आपको घर बुलाया। कौन सी जरूरी बात? आसिफ आया था घर। अच्छा कि आपने बुला लिया मुझे। आप बहुत अच्छे इंसान हैं और कोमल भी बहुत अच्छी लड़की है, मैं जानता हूँ। हाँ लेकिन आप ये नहीं जानते कि इसका रिश्ता खराब करवाने वाला, इसको बदनाम करने वाला मैं ही हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था, मेरी समझ काम ही नहीं कर रही थी। फरा मुझसे क्या क्या करवाती रही और मैं करता रहा। बहुत शर्मिंदा हूँ आज मैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मैं खुद एक बहन का भाई हूँ, वो क्या क्या करवाती रही और मैं करता रहा। और पता है फरा लुबना को असद की जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर रही थी। वो चाहती थी कि जल्द से जल्द उसको वो घर से निकलवा दे, कुछ भी करके। उसके बच्चे को मरवाने के लिए दवाइयाँ भी मुझसे मंगवाई थी उसने। वो असद को बदगुमान कर रही थी और उसके लिए वो कॉल्स और मैसेजेस भी मैं ही कर रहा था उसको। बस यही सब कुछ बताना चाहता था मैं आप लोगों को। फरा कभी चाहती ही नहीं थी कि आपकी शादी भाभी के साथ हो, इसलिए उसने भाभी की जिंदगी बर्बाद की और उसने आसिफ को जरिया बनाया इन सब में। वो सारी हरकतें सिर्फ फरा की वजह से हुई। हमारा घर भी फरा की वजह से बर्बाद हुआ। अगर और कुछ है जो बाकी रह गया तो वो भी बता दो। फरा ने जो हरकतें भाभी के साथ की, आदिल को उनका पता चल चुका था। आदिल घर आया था भाभी से माफी मांगने के लिए। आज ही सब कुछ बता दो कोमल। जिंदगी तो मेरी वैसे ही बर्बाद हो चुकी है, पल पल मर रहा हूं। आज ही सब कुछ बता दो ताकि आज ही जान निकल जाए। अल्लाह ना करे भाई, अल्लाह ना करे। मैंने ये सारी बातें आपकी जान लेने के लिए नहीं बताई। हमारे हंसते बसते घर को फरा ने आग लगा। क्या करूं मैं, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। मैं नहीं चाहती भाई आप कुछ करें,
फराह ने वैसे ही भाभी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। आपकी खुशियां फराह के साथ जुड़ी हैं। मैं नहीं चाहती कि फराह का घर भी वैसे ही बर्बाद हो जैसे भाभी का हुआ था। ये सब कुछ बताने का मकसद मेरा सिर्फ यही था कि आप होशियार रहे, खबरदार रहे। सब समझ गया। फराह की वजह से मैंने भी अम्मी से कितनी बदतमीजी की, कितनी बेअदबी की उनसे। हमारे घर का माहौल आज खराब है सिर्फ उसकी वजह से। जिंदगी बर्बाद कर दी उसने मेरी। आदिल की शादी क्यों करवाई थी अम्मा? ताकि तुम्हारी तन्हाई दूर हो गई तन्हाई दूर और अकेली रह गई हो तुम। चले गए ना तुम्हें छोड़ के। ये तो अभी शुरुआत है, तुम देखना इसी तरह तुम्हें रोज छोड़ के चले जाया करेंगे। किसी ना किसी बहाने से, डॉक्टर के बहाने से बाहर निकल जाएंगे सैर सपाटे करने के लिए। कभी तबीयत खराब है, कभी कुछ तो कभी कुछ। और जिस दिन तुमने अपनी जबान खोली ना, तुम देखना तुमसे तुम्हारे बेटे को लेकर अलग हो जाएगी। ये लो, ये गोलियां उसको दूध में डाल के दे देना। बहुत खुशियां मिल रही ना तुम्हारे घर पे, इसीलिए उसके पांव जमीन पर नहीं टिक रहे। एक दफा बच्चा खत्म होगा, होश ठिकाने आ जाएंगे। तो देखना, घर को भी वक्त देगी, तुम्हें भी कंपनी देगी। और जब आदिल उखड़ा रहेगा ना उससे, तब पता चलेगा। पता नहीं किन कामों में पड़ गई। चाय पियोगी? चाय बना के लाती हूँ तुम्हारे लिए। कैसी जीत है जो मैंने पाई है। रंज है, मलाल है, तन्हाई है। फराह कभी चाहती ही नहीं थी कि आपकी शादी भाभी के साथ हो, इसलिए उसने भाभी की जिंदगी बर्बाद की और उसने आसिफ को जरिया बनाया इन सब। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया, मत बताओ उसे कुछ भी। बेचारा पहले से अजियत में, उसको बता के उसकी अजियत और मत बढ़ाओ। नहीं शहजाद, मैंने भी बहुत अज़ियतें उठाई। जब उसने मुझे बदनाम करने की कोशिश की तो मेरा दिल चाहता था मुझे मौत आ जाए, मैं किसी का सामना ना कर पाऊं। और जब वही इल्जाम भाभी पर लगे तो मैं उनका चेहरा कभी नहीं भूल सकती। वो तो बस कोमल, प्लीज बस। आई एम सॉरी। पिछली बातें याद दिला के ना मुझे अजियत दो और सबको। भाई की कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। कौन कौन बात कर रहा है? क्या? मगर कैसे? मुझे तो फोन। हेलो, जी जी, कौन से हॉस्पिटल में? फराह, असद कुछ बता के गया? कहाँ जा रहा है और कब तक आए? आपका बेटा मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता, मुझे अपनी रूटीन बताया। कितनी अजीब बातें करती हैं आप।
मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे वहशत हो रही है। फोन कर लो उसे, पूछो कहाँ है। इतनी फिक्र हो रही है तो खुद फोन कर। मेरा फोन नहीं उठाएगा, नाराज है मुझसे। अभी आप मुझसे कही थी कि मेरा बेटा है, मैं माँ हूँ उसकी, तो अब मेरे आगे मिन्नत क्यों कर रही हैं? खुद पूछ लिया उससे। कोमल, क्या हुआ है कोमल? क्या हुआ है कोमल? मुझे बताओ, मेरा दिल घबरा रहा है। उसकी शक्ल बता रही है बानो खाला के लड़के आई अपने घर से। भाई जो भी मसले अपने घर में जाकर सॉल्व करो ना, हमारे घर में आके क्यों तमाशा लगा रहे हो? खामोश हो जाफरा। बताओ क्या हुआ है? मेरा दिल फट जाएगा, जल्दी बताओ क्या हुआ है। देखो जो भी मसला है ना, अपने घर में जाके लड़ो। मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी, ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो, और असद भी नहीं करेगा। शहजाद बताओ, बताओ क्या हुआ? आंटी असद थोड़ी देर पहले हमारे घर से निकला। फिर उसका एक्सीडेंट हो गया। मेरा दिल घबरा रहा है। कहाँ है मेरा बच्चा? कहाँ है? किस हाल में? मुझे लेके चलो उसे। भाई को क्या हो गया? क्या हो गया भाई? मुझे नहीं बताना चाहिए था ना। सब ठीक हो जाएगा कोमल, फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक, आपने सही कहा था, मुझे भाई को कुछ नहीं बताना चाहिए था, सब मेरी वजह से हुआ। ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हौसला रखो। फराह, क्या हो गया? खैरियत? सबका एक्सीडेंट हो गया वो हॉस्पिटल में। अम्मा, अम्मा! मैं जाऊंगी, मुझे अंदर जाना है। मुझे मेरे बच्चे के पास जाना है। मुझे ऐसे में नहीं जाने आप तो कैसे लग रही? मैं माँ हूँ, मुझे क्यों नहीं जाने देंगे? मैं एक दफा उसे देख लूंगी तो फिर वापस आ जाऊंगी, फिर नहीं रहूंगी, पक्का मानो। मुझे ले जाओ, समझाओ ना इसे, मैं माँ हूँ। मैं आपको खुद ले जाता हूँ। क्यों नहीं जाने दे रहे? डॉक्टर ने अभी मना मुझे किया। दिखा दो मेरा बच्चा एक दफा। तो मैं ले जाता हूँ आपको। डॉक्टर ने कहा था कि थोड़ी देर बाद। मुझे जाने दो ना, क्यों रोक रहे हो मुझे? मुझे नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा। कोमल, असद क्या? इमरजेंसी। मनहूस लड़की, तुम्हें शर्म नहीं आई? जिंदगी बर्बाद कर दी तुम लोगों ने, चैन नहीं लगा मुझे। तुम्हारे घर से निकला था ना, क्या किया तुमने असद के साथ? फराह, क्या हो गया तुम्हें? खामोश। तुम चुप करो। ये जिंदगी बर्बाद कर दी है इन लोगों ने, मुझे बर्बाद करके रख दिया है। देखो तुम क्या बके जा रही हो? तुम्हें नहीं पता भाई की हालत ऐसी क्यों है? ये सारा क्यों है ना, तुम्हारी वजह से भाई की हालत ऐसी है। इसको चुप करा। अरे यार, तुम लोग चुप हो जाओ 2 मिनट, हॉस्पिटल है ये। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा यार। तुम्हें मैं खामोश, सब ठीक हो जाएगा। उसको क्या हो गया? मुझे असद के पास ले जाओ, मुझे ले जाओ। हो जाएगा, सही हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा सबको, कुछ नहीं ठीक है ना? वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तुम प्लीज रिलैक्स करो। डॉक्टर साहब, कैसी हालत है पेशेंट की? देखिए, पेशेंट काफ़ी सीरियस कंडीशन में है, ब्रेन हेमरेज हुआ है। हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप लोग दुआ कीजिएगा।
बस मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करो। क्या हुआ? I'm sorry, हम आपके पेशेंट को नहीं बता सकते। तुमने मारा है ना मेरे बच्चे को। किसका बच्चा मारा तुमने? मेरा बेटा नहीं मर सकता। किसने मारा मेरे बच्चे को? संभालो अपने आप को, संभालो अपने आप। मेरा बच्चा नहीं मर सकता। अभी भाई को सब ठीक हो जाएगा। कोमल, ऐसे नहीं रो। मैयत रखी है ना सामने, बुरी बात होती है। चुप कर जाओ। बस मेरी जान, ना रो। बहुत ही बदमाश है आपका बेटा तो। बदमाश आइंदा मत कहना। रहने दे, रहने दे। बदमाश ही बनेगा ये तो। याद है तुम्हें बचपन में मेरे हाथ से खाना खाया करती थी, है ना? अब्बा मर गए। अब्बा मरे तो मैं कितना रोई थी। अब्बा एक दफा अब्बा ने मुझे खींच के जूता मारा था, मैं कितना रोई थी। जिंदगी जिंदान है। बाय। कोमल, ऐसे नहीं रो। मैयत रखी है ना सामने, बुरी बात होती है। चुप कर जाओ। बस मेरी जान, ना रो। सबर कर मेरी बच्ची, सबर कर। देख ले भाई को, जी भर के, जी भर के देख ले भाई को। रुकैया आपा, आइए आके मुंह देख लीजिए। मना कर, मैयत सामने हो तो रोते नहीं। चादर ले आना। क्या?
अरे छोड़ दो। क्या हो रही है? आदिल इसको छोड़ दो। ऑफिस कैसा जा रहा है? वैसे क्या जाएगा, वैसे ही जैसे रोज होता है। आतिफ कहाँ है? सो रहा है, उठने ही वाला हो। नहीं, ये बहुत रो रहा है, उसको कुछ खाने के लिए दे दो, बेचैन हो रहा है। फ्रेंच फ्राइज बना के खिला दो। जी। बहुत ही बदमाश है आपका बेटा तो। बदमाश आइंदा मत कहना। रहने दे, रहने दे, बदमाश ही बनेगा ये तो। क्यों बनेगा बदमाश? मैं उसे डॉक्टर बनाऊंगा। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर और बदमाश का बेटा बदमाश ही बन। मैं तो उसे बदमाश ही बनाऊं, बिल्कुल अपने बाप की तरह। जैसे वो आप मुझे दूर से देखा करते थे ना, हर वक्त छुप छुप के छेड़ते थे, बिल्कुल वैसे ये गली की हर लड़की को छेड़ेगा। मैंने तुम्हें कब देखा? कभी नजर उठा के भी नहीं देखा मैंने तुम्हें। बातें कर दिया। बहुत मासूम है ना आप। लड़कियों को सब पता होता है। अब शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं? खैरियत? सुबह सुबह कैसे? आओ बैठो। कैसी हो? ठीक। सही वक्त पर आयो। हाँ। आओ खाओ। क्या अमीरों का नाश्ता ट्राई करने आए थे? हाँ? अरे भाई राहिम को हमने सुबह स्कूल छोड़ा, हमने सोचा अमीरों के यहाँ पे नाश्ता भी कर लेते हैं। यार वैसे घर में तुम लोग के खाना वाना नहीं होता क्या, नाश्ता? अब आप ऐसे बोलेंगे? वही मंगा दो इन लोग के लिए यार कुछ। माजिद, नाश्ता बना दो इन गरीबों के लिए। वैसे एक खुशखबरी है। फिर से? नहीं नहीं भाई। सच्ची? फरा, फरा उठ जाओ, उठो फरा, 2 बज गए, उठ जाओ। मैंने तुम्हारे लिए बिरयानी बनाई, तुम्हें पसंद है ना? अभी
2 बज गए, आपने उठाया ही नहीं मुझे। मैं कब से सो रही हूँ। सुबह नाश्ते के लिए भी इतना उठाया तुम्हें, तुम उठी ही नहीं। मैंने कहा चलो सोने दो, नींद पूरी कर लोगी। उसके बाद मैं बिरयानी बनाने लग गई। तुमने रात को कहा था ना तुम्हें बिरयानी खानी है। लो खा के बताओ कैसी है? आपने बनाई है? आप भी खिला देना मुझे। क्यों नहीं, अभी खिला। मिर्ची ज्यादा तो नहीं? बहुत अच्छी है, बहुत मजे। हाँ चलो शुक्र है तुम्हें पसंद आ गई। मैं सोच रही थी पता नहीं कैसी लगेगी तुम्हें। वो कब से कहीं बाहर ही नहीं गए हम। क्लिफ्टन वाले मॉल ले जाएंगे आप मुझे? हाँ हाँ क्यों नहीं फरा, आज ही चलते। अम्मी आ जाए ना फिर चलते। बल्कि मैं आदिल को कॉल करके बोल देती हूँ कि ऑफिस से जल्दी आ जाए, फिर सब साथ में चलेंगे। आप तो खाएं। मैं खा लूँ, पहले तुम खाओ, और ये सारी खत्म करनी है तुमने। मैं ना इतना नहीं खाऊंगी अभी, फिर शाम में नहीं खाया जाएगा। मुझे तो बर्गर भी खाना है। खा लोगी तुम, पता भी नहीं चलेगा। शाम को जब हम जाएंगे ना तो तुम बर्गर भी खाना और फ्राइज भी खाना, और बहुत मजा आएगा। मैं तुम्हें मॉल से आज अच्छे से कपड़े भी दिलाऊंगी। और हाँ, आतिफ कह रहा था कि फरा पप्पू मुझे झूलों में नहीं लेके गई इतने दिन से। आप ना उसको कहिएगा कि आज बहुत सारे झूले झूलेंगे हम। कोमल को भी बुला लेंगे। क्या दर्जन दे रहे हो भैया? 180 रुपए दर्जन। भाई अल्लाह का खौफ करो, ये 180 है, 100 रुपए 120 रुपए तो इतने अच्छे मिल रहे हैं। वो छोटे वाले हैं। और ये क्या किलो? 100 रुपए किलो। अस्सलाम वालेकुम आमना, कैसी है? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। वैसे 3 साल होने को आए हैं, माशाल्लाह से तुम अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभा रही हो। क्या करूं, छोटी बहन जो हुई। तुम गाड़ी कहीं साइड पे लगा लो, मैं 1 घंटे में आती हूँ। जी बेगम साहब। देख देख देख। इतने दिन बाद आई हैं। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई। क्या लाई हैं? यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई।
खाओगी? मैं खिलाती हूँ, मैं खिलाती हूँ। मैं आज इतना मजे का खाना बना के लाई हूँ अपनी बहन के लिए। हाँ, ये देखा? मुर्गी है। लाओ 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 लाओ, मैं खिलाती हूँ। याद है तुम्हें बचपन में मेरे हाथ से खाना खाया करती थी, है ना? अब्बा मर गए। अब्बा मरे तो मैं कितना रोई थी अब्बा। एक दफा अब्बा ने मुझे खींच के जूता मारा था, मैं कितना रोई थी। मेरी बहादुर बहन है ना, रोते तो नहीं है। कंघी की थी आज, बाल बनाए थे, अभी मैं तुम्हारे बाल बनाऊंगी। आपको याद है पापा की शादी में मैं कितना नाची थी? कैसे नाची? ऐसे ना? मैंने बहुत शिद्दत से मोहब्बत की है सच से। रिश्तों की डोर से बंधा अपना रिश्ता बचपन से